राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सब श्री हरिवंश फिर से स्वागत है आपका कृष्ण कॉन्शस में, जिसमें कि हमेशा भगवान कृष्ण से रिलेटेड बातें लेके आते हैं पूजा पाठ से। जैसे कि आप लोग अब सभी समझ गए होंगे कि आज किस विषय में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे जो सभी के भक्तों के घर पर बस दस्तक देने कुछ ही समय है, कुछ ही दिन है, कुछ ही घंटे हैं कि बस दस्तक देने आ रही हैं। हमारे साल की सबसे बड़ा जो व्रत है वो है कृष्ण जन्माष्टमी, और वह भक्तों के घर पे दस्तक देने आ रहा है। तो इसलिए आप सब लोगों को उसकी पहले ही मंगल में सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग, मैं आई होप मुझे पता होगा कि सभी लोग उस चीज़ की बहुत खुशी है सबको, जो वैष्णव है, जो भक्त हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत परम मंगलमय एक व्रत है और परम मंगलमय एक अवसर आता है भक्तों के लिए, जो साल में एक बार आता है। कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत है और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है वो भगवान को बहुत अति प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा अति प्रिय है। और उससे भी ज़्यादा अति प्रिय है कृष्ण जन्माष्टमी, जो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो इस व्रत को जो भक्त जन मेरे व्रत रखते हैं, जैसे कि एकादशी हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, वो मेरे लिए अति प्रिय हैं। उनके मैं हर कष्ट को दूर करने की कोशिश करता हूँ, ये स्वयं भगवान कहते हैं। और कहते हैं कि जो कुछ पुराण है जिनमें वर्णन आया कि जो मेरी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं, जो उनके साथ लीलाएं करते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। और एक जैसे एकादशी व्रत भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसे ही भगवान को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी बहुत प्रिय है। इसलिए भक्त उस व्रत को ज़्यादा से सभी लोग करते हैं, और हम सब लोगों को, वैष्णवों को, सनातन धर्म में ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में व्रत का बहुत महत्व है, और उसमें जो साल के कुछ व्रत हैं जिनका स्वयं शास्त्र भी वर्णन करते हैं। जो ये व्रत हैं ये अधिक पुण्यदायी हैं, इनका कोई पुण्य का कोई मोल नहीं है, इतना पुण्यदायी है। स्वयं कई शास्त्रों में, कई वेद में इसका स्वयं वर्णन आया है कि जो फल हमें एक साथ नर्मदा में और गंगा में और यमुना में स्नान करने का मिलता है, वो मात्र हमें एक बार इस व्रत को करने मात्र से इसका फल मिल जाता है, एक बार करने मात्र से। और ज़्यादातर वैष्णव सब लोग इस व्रत को अच्छे से करते हैं। जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो ये परम मंगलमयी है, आनंदमयी एक उत्सव है। हमें बस ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के अच्छा से इसका कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अच्छे से करना चाहिए, जो कि साल में एक बार आता है और बहुत पुण्यमयी है, जिसका स्वयं भगवान भी स्वयं वर्णन नहीं कर सकते। स्वयं भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान स्वयं इस चीज़ को भागवत में भी कहते हैं कि जो भगवान कहते हैं जो मेरी लीला कथा गाते हैं, सुनते हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। वो मेरे प्रिय भक्त हैं, वो मुझे अपने आप से भी ज़्यादा प्रिय हैं। तो और इससे ज़्यादा वर्णन और क्या किया जा सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत का पालन करना चाहिए और अच्छे से। लेकिन जैसे कि अब के दो वो बन रहे हैं कि एकादशी, आपके दो वो बन रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब की है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तारीख की है या 7 की है। लेकिन जो आपके ज़्यादा मनाई जा रही है वो 7 तारीख को मनाई जा रही है। और हम अगली वीडियो में और अच्छे से आपको डिटेल से लेके आएंगे। आप बस हमें बताना जो भी हो कि कब की एग्जैक्ट है और कैसे हमें इसका पालन करना चाहिए। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका पालन करना चाहिए, और हमें इस बात को सभी को बतानी चाहिए कि इसका क्या महत्व है, क्या इसका पालन है। और हम अगली वीडियो में जो लेके आएंगे कैसे इसका पालन करना चाहिए, उस दिन हमें कैसे रहना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगली वीडियो हमारी इस बात पर इस चीज़ के लेके आएंगे। जब तक के लिए राधे राधे।